नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना के वार, मंदी की मार, रोजगार पर लटकी तलवार और महंगाई डायन की। ये मुद्दे जो हैं वो सीधे आपसे जुड़े हैं, आपसे सरोकार रखते हैं। हम अमूमन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कतई नहीं करते, जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं उनको उठाते हैं। तो इसीलिए गंभीरता से आज जो खबर और जो चर्चा मैं करने वाला हूं उस पर आप तवज्जो दीजिए। आज चर्चा क्यों? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, 5 महीने से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, इसका दंश झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया रुका हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन ये पहिया कितना रुका हुआ है, हालात कितने भयावह हैं और क्या ये सुधरेंगे, इसके बारे में भी आपको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। आज कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा। NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यह कहती है कि हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है, आसान भाषा में विकास दर, यह 26.25% सिकुड़ गई है। अप्रैल, मई और जून, पहली तिमाही इसे कहते हैं। हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल मार्च में जाकर खत्म होता है। तो पहले 3 महीने में सिकुड़न है 26.25%। बार्कले का अनुमान है 25.5%, -25%। HDFC बैंक -21%, केयर रेटिंग्स -20%, यस बैंक -18.5%, SBI रिसर्च -16.5%, नोमूरा 15.25%, -15.25%। इसमें कोई विदेशी एजेंसी नहीं है, ये सारी देसी एजेंसीज हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है उसका आकलन कर रही है। तो हम जबरदस्त परेशानी में हैं और इस परेशानी में भी 2-3 सेक्टर्स जिन्होंने थोड़ा सहारा दिया है, थोड़ी गति देने की कोशिश की हमारे अर्थव्यवस्था के पहिए को, उसमें कृषि क्षेत्र अव्वल है। लेकिन वहां भी दिक्कत के सबब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कटाई बुआई खत्म हो गई है और वहां पर जो आपको काम भी मिल रहा था और खास मनरेगा के तहत जो काम मिल रहा था वो भी डेड एंड पर पहुंच गया है। अब काम नहीं है, वो वापस जो मजदूर अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश जाने के लिए परेशान थे, तड़प रहे थे, पैदल जा रहा था, कोई साइकिल पर जा रहा था, ऑटो पर जा रहा था, कोई ट्रेन की पटरी पर ही चल दिया तो कट गए, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कोई अपने बेबस बाप को गुरुग्राम से बिहार तक पैदल चलाती हुई एक 15 साल की बिटिया ले गई। वो अब वापस आने को बेकरार है क्योंकि घर में काम नहीं मिल रहा है। और अनाज की भी जो बात है, सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दी गई है। अब उसमें एक आंकड़ा मैं थोड़ी उस पर चर्चा करूंगा। 8 करोड़ जो ये मजदूर थे, इनके लिए 8 लाख टन खाद्यान्न पदार्थों का इंतजाम किया गया था। लेकिन इन 8 करोड़ मजदूरों में से, मैं 80 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 करोड़ को 5 अगस्त तक सिर्फ 2 करोड़ को ये खाद्यान्न मिल सके, यानी कि 6 करोड़ को नहीं मिले। और ये तो दिहाड़ी मजदूरों की बात है। रोजगार, उस पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन सब चुप हैं। रोजगार पर आंकड़े भी नहीं दिए जाते, बताया नहीं जाता। अब रोजगार सृजित करने के तो सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये संकट काल है, लेकिन जिनकी नौकरियां गई, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, यह आंकड़ा 12 से 14 करोड़ था, फिर 8 से 9 करोड़ को नौकरियां वापस भी मिल गई। लेकिन क्या उसी तनख्वाह, उसी ओहदे को वापस उन्हें दिया गया है? यह एक बड़ा सवाल है जो डेटा में, सर्वे में नहीं आता। और इन सब के बीच महंगाई डायन भी हमें डसने को फिर से तैयार है। जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की चीजें, वो दहाई का आंकड़ा पार करने को तैयार बैठे हैं। 4 से 6%, मैक्सिमम 6% महंगाई होनी चाहिए, उससे कहीं ऊपर रिटेल महंगाई चली गई है। और इसीलिए विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, मीडिया हेड हैं रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है। रणदीप ट्वीट में क्या कहते हैं?
अर्थव्यवस्था डूब रही है। एसबीआई के मुताबिक जीडीपी में 16.5% गिरावट। 1000 लिस्टेड कंपनियों की आय 55% गिरी। सीएमआईई के मुताबिक 14 करोड़ नौकरियां चली गई। मंदी और महंगाई डायन की तरह फैली हैं, पर मोदी जी चुप हैं।